नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का दावा, कहा उत्तराखंड के सभी गांवों को पीएम सड़क से जोड़े तो वर्ष 2022 तक 50,000 लोगों को देंगे पीएम आवास। वहीं विपक्ष ने कुलस्ते के दावों को बताया झूठा। मंगलौर में भी विधानसभा चुनावों की हलचल तेज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव समिति का अध्यक्ष और गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाने पर कार्यकर्ताओं में जोश। सभी को चुनावों में जीत की उम्मीद। हरिद्वार में पुलिस का बड़ा एक्शन, बगैर आरटीपीसीआर टेस्ट कराए आए 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खेतों के रास्तों से बॉर्डर पार करके आए थे सभी आरोपी। हरिद्वार में रिश्तों का कत्ल, आपसी विवाद में पति ने पत्नी को निर्मम की हत्या। हत्या का शव सड़क किनारे फेंका, पुलिस जुटी जांच में। ऋषिकेश के श्यामपुर इलाके में 12 वर्षीय बच्चे का अपहरण। बच्चे को छोड़ने की एवज में मांगी 15 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर बच्चे को कराया मुक्त। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में बीजेपी के केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रदेश कार्यालय में बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के सभी गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जा चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार 2022 तक 50,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देगी। वहीं अगर बात धरातल की हो तो आज भी उत्तराखंड के कई गाँव हैं जहाँ लोग 2 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने गाँव पहुँचते हैं। 22 में हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को हम कवर करेंगे। एक बहुत बड़ा संकल्पना उस समय प्रारंभ हुआ था और इस प्रकार की परिस्थिति आज इसके पहले भी हम देख सकते हैं और आज की स्थिति में भी। तो कहने का आशय ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में, उसके कामकाज के बारे में अगर देखेंगे तो हमने व्यक्तिगत भी अनेक स्कीम चला करके केंद्र सरकार ने डीबीटी को प्रमाणित करके दिखाया हो। और इसलिए लोग जैसे कहते थे, एक भारत के प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी कहते थे, हम 1 रुपया यहाँ से अगर 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया गांव के लोगों को मिलता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा को मालगांव से जोड़ने वाली सड़क की मांग पूरी हो गई है। अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान और सांसद अजय टम्टा ने इस सड़क का शिलान्यास किया है। इस दौरान अल्मोड़ा के करबला से मालगांव तक करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया गया। वहीं इस मार्ग से लगे देवली के ग्रामीणों ने सड़क का विरोध कर दिया। उन्होंने विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगा सांसद, वापस जाओ। को ये जाना था मालगांव की रोड जाने के लिए। आज हमारी उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस और उसमें हमारा रोड कटिंग का टेंडर, उसके बाद काम चल रहा है।
देवली वालों का कहना है कि एक 100 मीटर का पैच है, थोड़ा सा रोड को घुमा दे, क्योंकि उस 100 मीटर में भी कुछ पेड़ हैं, उसकी भी फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने बोला है ग्राम प्रधान जी को और सरपंच जी को कि वो एक प्रस्ताव मुझे दे दें और उस प्रस्ताव में भी हम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते हैं। हमारे लिए कोई ऐसी टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से रोड जा सकती है, ऐसी कोई समस्या नहीं। विरोध हमारे कर रहे हैं सर, ये जो ये सड़क जा रही है सर, इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिली, कोई अनुमति वो नहीं लिया गया। और बीच हमारे ही जो है, जो इसमें पहले यहाँ का जो निर्णय हुआ था, ये होता करबला टू माल, तो सर इन टाइम पे ये हमारे ही फॉरेस्ट है, ये कंपाउंड नंबर 3 से डाली जा रही है। इसलिए हमारे गाँव की आम जनता को क्या सभी को परेशानी हो रही है, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा सर। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है या तो फिर ऊपर तक ये ऊपर तक हमारे 1 किलोमीटर और दिया जाए हमको। ऐसा नहीं है, ये देखो मोटर मार्ग का जो निर्माण आज हुआ है, मैंने कहा कि आज़ादी के बाद 75 साल हमको आज़ादी भैया हो गए हैं और ये जिला मुख्यालय के नाक के नीचे हमारा मालगांव है। और मालगांव कोई छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है और बहुत खड़ी चढ़ाई इस गाँव के अंदर है। तो हमारे जो उत्पादन वाले क्षेत्र थे, जो हमारे गाँव मालगांव में पशुपालन का काम बहुत अच्छा होता है, सब्जी उत्पादन का काम होता है, बहुत अच्छी सब्जी हमारे जैविक सब्जी वहाँ पैदा होती है। तो माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथी को सर से ढोना पड़ता था और लगातार उनकी मांग। सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं सफाई कर्मचारियों के शिष्टमंडल ने सांसद को अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया और इस मामले में सरकार से समाधान करने की मांग सांसद से की। जिन्होंने वास्तव में कोविड के समय में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा योगदान किया है और सभी प्रकार के योगदान में उनका सहयोग रहा है। और उनकी 11 सूत्री मांग अभी उन्होंने मुझे दी है। बहुत सारी समस्याएं उन्होंने दी हैं, अलग अलग बिंदु हैं, 11 बिंदु उसमें दिए हैं। और उन बिंदुओं पर जैसा मैंने अभी इन्होंने मुझे बताया मौखिक रूप से और लिखित रूप से दिया है, उस अनुसार अभी मैं आज देखता हूँ सीएम साहब से कोई बात होती है तो सीएम साहब को ये मैसेज कि भाई ये वास्तव में इनकी जो मांगे हम अभी पूरा कर सकते हैं, कितनी मांगे संभव है, उस अनुसार प्रदेश स्तर में भी इसकी बातचीत हो। उत्तराखंड के मंगलौर में भी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है, जहां एक और भाजपा ने हाल ही में पुष्कर धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया है, वहीं कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष और गणेश गोदियाल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिससे मंगलौर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। उत्तराखंड के थराली में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। ऐसे में हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है। वहीं जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। इधर बाजारों में फैली गंदगी से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर सफाई व्यवस्था सुचारू रखने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती ने मोर्चा संभाल लिया। नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती के साथ पार्षदों ने शहर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। तो जब तक इनकी हड़ताल खत्म नहीं हो जाती तो हम नगर पंचायत वालों ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें हमारे चारों सभासद और हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष और उनके सारे व्यापारी और ग्रामीण और हमारे सभासद मंडल अध्यक्ष महामंत्री, इन लोगों ने सबने हमें अपना सहयोग दिया। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां श्यामपुर क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। वहीं बच्चे को रिहा करने में एवज में 15 लाख की फिरौती मांगी गई। फिरौती का फोन आने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को धामपुर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बच्चे को भी सकुशल बरामद किया गया। इधर पुलिस की सतर्कता को देख बिजनौर एसपी और देहरादून के एसएसपी ने अपनी अपनी टीमों का पीठ थपथपाया। टीमों का गठन किया गया और इसका लोकेशन हरिद्वार से आगे नजीमाबाद और उधर बिजनौर की तरफ धामपुर की तरफ आया। टीम हमारे पीछे लगी हुई थी। इसका हमने तुरंत वहाँ सीओ धामपुर हैं श्री अजय अग्रवाल साहब,
उनसे संपर्क किया, उनके द्वारा भी चेकिंग की गई तो ये जो बस की चेकिंग में ये पाया गया। तो बच्चे को हमने सकुशल बरामद कर लिया था और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये उसे पूछताछ में ये पता लगा था कि मंदी के चक्कर में वो सोच रहा था कुछ पैसा ही मिल जाए, तो उसको बच्चे को इसलिए अपने साथ ले गया था। बच्चा उसको जानता था कि बाइक लेके आएंगे वहाँ से, मुझे बाइक लेके आनी हरिद्वार से। बच्चे को बाइक का शौक़ था तो बाइक चला के वहाँ से लेके आएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में रिश्तों का कत्ल देखने को मिला। हेतमपुर गांव में पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपसी विवाद के चलते ही पत्नी की निर्मम हत्या की गई। रोशनाबाद लिल्ली होटल के पास सड़क किनारे पत्नी का शव मिला। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा मामला सामने आया। रोशनाबाद लिल्ली होटल के पास सड़क किनारे पत्नी का शव मिला। यहाँ पर मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। उत्तराखंड के हरिद्वार में रिश्तों का कत्ल देखने को मिला। आपको बता दें कि यहाँ पर हेतमपुर गांव में पति ने अपने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही आपको बता दें, आपसी विवाद के चलते पत्नी की निर्मम हत्या की। पौने 8 बजे के करीब थाना क्षेत्र सिडकुल में सूचना प्राप्त हुई कि हेतमपुर गांव में किसी महिला की डेड बॉडी मिली है। घटनास्थल पर जाने पर पुलिस को पता चला कि पति पत्नी में पारिवारिक विवाद होने के कारण पति ने महिला पर धारदार हथियार से वार किया है, जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा है और अगला इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जाए। फिलहाल रुकते बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कुछ लोग युवक की जमकर धुनाई करते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। इधर मामले को लेकर हरिद्वार के एसएसपी ने कहा है कि उन्होंने मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़कोट थाना पुलिस ने एक युवक को 5.18 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस उपाधीक्षक अनुज ने जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान खेत के पास एक युवक संदिग्ध हालत में घूमता मिला। ऐसे में जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 5.18 ग्राम स्मैक बरामद हुई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है। नगर पालिका में 4 साल कार्य करने के बाद ईओ विजय चौहान का मसूरी स्थानांतरण किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों ने चौहान को विदाई दी, तो वहीं नवनियुक्त ईओ शक्तिलाल शाह का मसूरी से डोईवाला आने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर निवर्तमान ईओ विजय चौहान ने कहा कि सभी के साथ डोईवाला नगर का सामूहिक विकास किया गया। जानते हैं कि स्थानांतरण एक प्रक्रिया है शासन की, हमारे सर्विसेज की, और उसी तहत ये ट्रांसफ़र हमारा मसूरी हुआ है। लेकिन मेरे यहाँ 4 साल जो हुए उसमें मैंने अपने परिवार समझ के पूरा अपने क्षेत्र को मैंने विकास करने की कोशिश करी। यहाँ जनता के जो भी यहाँ डिमांड थी उसको पूरा करने की कोशिश की और अपने परिवार को उसके समय ना देकर यहाँ मैंने मैक्सिमम समय दिया और यहाँ डेवलपमेंट किया है और भविष्य में भी जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर भी। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां ऋषिकेश में विधवा महिला से हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। वही मामले में कार्रवाई न होने से हिंदू जागरण मंच ने नाराजगी जताई है। इस दौरान हिंदू जागरण मंच ने ऋषिकेश पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में बिना आरटीपीसीआर लोगों का प्रवेश बंद है। चोरी छिपे घुसने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि भगवानपुर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। खेतों के रास्ते बॉर्डर पर कार्रवाई हुई है। भगवानपुर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में आगामी 30 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कुमाऊं, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार के लिए रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए। विश्व विख्यात जिम कार्बेट का 146वां जन्मदिन कालाडूंगी और उनके गांव छोटी हल्द्वानी में खुशी के साथ मनाया गया। कार्बेट ग्राम विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित जन्म दिवस कार्यक्रम में कालाडूंगी कार्बेट संग्रहालय में लगी कार्बेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान जिम कार्बेट द्वारा कालाडूंगी और कार्बेट गांव छोटी हल्द्वानी को दिए गए सहयोग, उनकी सहभागिता के बारे में बताया गया। कार्बेट साहब 25 जुलाई 1875 में इनका जन्म हुआ था। ये जो घर है ये इनका विंटर में यहाँ रहा करते थे। इससे पहले एक घर इनका अरुणडेल नाम से यहीं कुछ दूरी पर स्थित है। और गर्मियों में इनका नैनीताल में आवास था कॉर्बेट साहब का, जिसे आज गर्नी हाउस के नाम से अयारपाटा में स्थित है। कॉर्बेट साहब ने नेचर के बारे में, हम लोगों को नेचर के बारे में सिखाया और कंजर्वेशन की बात, उस ज़माने में कंजर्वेशन की बात कॉर्बेट साहब ने शुरू करी थी, जिस ज़माने में कोई सोच नहीं सकता था कि आज हमें 100, 125, 150 साल बाद जाके आज हमें कंजर्वेशन के महत्व को समझना पड़ रहा है। जिसको आज गांव के लोग कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के द्वारा जो है मनाया जा रहा है। और इसके हमने कोरोना के दृष्टिगत जो है बहुत कम संख्या में जो है लोगों को ज़्यादा आमंत्रित नहीं किया है। तो और बच्चों का भी ख्याल रखा है कि बच्चों को भी ज़्यादा इसमें हम इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी भव्य समारोह हम लोग थोड़ा हर साल प्रत्येक वर्ष जो है गांव के लोग मिलकर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जिम कॉर्बेट ने ये पूरी खबर उत्तराखंड के विकासखंड पोखरी से है, जहां राइका गोंदली ने छात्रों ने श्रीदेव सुमन की जयंती पर हर वर्ष की भांति पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए। इस दौरान छात्रों ने श्रीदेव सुमन को श्रद्धांजलि भी दी। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए गोंदली इंटर कॉलेज की ओर से पिछले 15 सालों से पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी कारण गोंदली इंटर कॉलेज को पिछले वर्ष उत्तराखंड सरकार ने तरुश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। जो कि हर वर्ष हम श्रीदेव सुमन जी के अवसर पर 25 जुलाई को हरेला का पर्व भी है और सावन का मास भी है। तो बहुत सारे चीज़ों का समावेश इस धरती को हरियाली और खुशहाली को देने में हम लोगों का भी किस प्रकार का योगदान रहना चाहिए। पूरे एनएसएस परिवार, पूरा विद्यालय परिवार इस शरीक में इस विशेष अवसर पर सम्मिलित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के